हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर सोलंकी और आपका स्वागत है स्पोर्ट्स वर्ल्ड में। आज हम एक ऐसे खिलाड़ी की बात करने वाले हैं जिसने 400 से ज्यादा इंटरनेशनल मेडल जीते। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हम बात कर रहे हैं मालती हौला की और उनके सफर की कि कैसे उन्होंने पोलियो को हराकर 400 से भी ज्यादा इंटरनेशनल मेडल जीते। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम एक ऐसी जिंदगी के पन्नों को पलट रहे हैं जो वाकई असाधारण है। ये कहानी है मालती हौला की। सागर सोलंकी ने उनके बारे में एक बहुत ही प्रेरणादायक लेख लिखा है और हम उसी पर थोड़ी बात करेंगे। एक ऐसा नाम जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स में भारत को, आप सोचिए, 400 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पदक दिलाए हैं। जी हाँ, 400 से ज्यादा। लेकिन फिर भी शायद हम में से कई लोग उनके बारे में उतना नहीं जानते। सही कहा, ये अक्सर होता है पैरा एथलीट्स के साथ लाई दर। ये कहानी एक गहरे सवाल से शुरू होती है। सवाल है कि जब जिंदगी तुम्हें जकड़ ले तो क्या तुम उड़ सकते हो? जरा सोचिए, एक बच्ची जिसे सिर्फ 4 साल की उम्र में पोलियो हो गया। हाँ, रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई। डॉक्टरों ने शायद कह दिया कि भाई ये चल नहीं पाएगी। जी बिल्कुल, उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन वही बच्ची आगे चलकर भारत की सबसे तेज व्हीलचेयर एथलीट बनी। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 12 जुलाई 1958 कर्नाटक में जन्म हुआ मालती जी का, और बस 4 साल की थी जब जिंदगी ने एक बड़ा मोड़ लिया। तेज बुखार आया और उसके बाद पता चला कि पोलियो ने कमर से नीचे के हिस्से की ताकत छीन ली है। बिल्कुल, और देखिए, ये सिर्फ चलने फिरने में असमर्थ होने की बात नहीं थी। ये तो बस एक शुरुआत थी मुश्किलों की। उनके जीवन में 30 से ज्यादा सर्जरीज हुई। आप सोचिए जरा। 30 से ज्यादा? हाँ, बार बार अस्पताल जाना, वो दर्द सहना, वो अनिश्चितता, ये शारीरिक और मानसिक तौर पर मतलब कितना तोड़ देने वाला अनुभव रहा होगा। लेकिन यहीं इसी मुश्किल दौर में उन्होंने एक बहुत अहम फैसला लिया। जैसा वो खुद बताती हैं, मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं बिस्तर पर पड़ी रहूं या फिर कुछ कर दिखाऊं। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। जी हाँ, उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। और ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, ये उनके फौलादी इरादे, उनके संकल्प का सबूत है। थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, हाँ, सारे थ्रोइंग इवेंट्स लगभग। लगता है कोई इवेंट छोड़ा ही नहीं और हर खेल में पूरी जान लगा दी। बिल्कुल, और उनकी इस लगन, इस मेहनत का नतीजा देखिए, हैरत अंगेज था। 400 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पदक और 100 से ज्यादा राष्ट्रीय पदक। ये आंकड़े ही अपने आप में कहानी कहते हैं। सही में, ये सिर्फ मेडल्स नहीं थे, ये इस बात का सबूत थे कि सीमाएं जो हैं वो शरीर में नहीं होती, वो हमारी सोच में होती हैं। व्हीलचेयर उनके लिए कोई बाधा नहीं बनी, बल्कि वो तो उड़ान भरने का एक साधन बन गई। वाह। और जाहिर है देश ने भी उनकी इन असाधारण उपलब्धियों को पहचाना। 1996 में उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला, जो खेलों में बहुत बड़ा सम्मान है। जी हाँ, सर्वोच्च सम्मानों में से एक। और फिर 2001 में पद्मश्री से भी नवाजा गया, जो देश का 4था सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ये तो हुई खेल के मैदान की बात, लेकिन उन्होंने मैदान के बाहर भी एक बहुत अहम काम किया है। मातृ फाउंडेशन नाम का एक NGO शुरू किया उन्होंने। हाँ, एक गैर सरकारी संगठन। जी, ये संस्था शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की परवरिश और उनकी शिक्षा में मदद करती है। बिल्कुल, और ये उनके जीवन का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू दिखाता है, दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा। ऐसा लगता है जैसे अपनी मुश्किलों से लड़ते लड़ते उन्होंने दूसरों की लड़ाई को भी अपना बना लिया। सही कहा। देखिए, वो फाउंडेशन सिर्फ एक चैरिटी का काम नहीं है, बल्कि उनके अपने अनुभव, उनकी सहानुभूति का एक प्रतिबिंब है। वो जानती थीं कि सही सहारा और सही अवसर मिलने से क्या फर्क पड़ सकता है। उनका आज भी ये कहना है, मैं उड़ नहीं सकती, लेकिन मैं रुक भी नहीं सकती। कमाल की बात है। जी, ये उनके लगातार आगे बढ़ते रहने के जज्बे को दिखाता है। ये बस यही बताता है कि बाहरी बाधाएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर अंदर की आग, वो प्रेरणा जलती रहे, तो इंसान अपनी रफ्तार खुद तय कर सकता है। ये तो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये तो जीवन जीने का एक तरीका है। बिल्कुल। तो मालती हौला की कहानी, जैसा हमने कहा, सिर्फ एक एथलीट की कामयाबी की दास्तान नहीं है। ये विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद जगाने की, हिम्मत दिखाने की और अपनी राह खुद बनाने की कहानी है। वो वाकई एक चिंगारी हैं, जैसा कि लेख में भी कहा गया, जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी में रोशनी भरी है। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो तो रफ्तार बाहरी हालातों पर निर्भर नहीं करती, वो अंदर से आती है।
हाँ, और ये कहानी हमें योग्यता और अक्षमता की जो हमारी बनी बनाई परिभाषाएं हैं ना, उन पर भी दोबारा सोचने को मजबूर करती है। शायद असली अक्षमता शारीरिक सीमाओं में उतनी नहीं है जितनी अवसरों की कमी में या समाज के नजरिए में होती है। सोचने वाली बात है जी। और एक सवाल ये भी उठता है कि जब जिंदगी हमारे चुने हुए रास्ते या दरवाजे बंद कर देती है तो हम अक्सर अपनी कौन सी अनदेखी ताकतों या नए रास्तों को खोज निकालते हैं जिनके बारे में शायद हमें पहले पता भी नहीं था।